Another difficulty that we face in our life is that how to have a focus in life in a world full of distractions. And I think there are two factors that can help us. Number one is to have an answer of why question कि हम जिंदगी में क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और कोई भी काम करने की अगर हमें रीज़न क्लियर हो ना हम क्यों कर रहे हैं, तो आपका फोकस कभी ख़त्म नहीं होता. यू नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड. एंड द सेकंड थिंग इज़ कि वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन. ठीक है, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं. एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि लेट से आप रोड पे जा रहे हो और गाड़ी में अचानक हमारी गाड़ी से एक खौफनाक आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं. आपको समझ आ जाती है कि अगर अगले 10 मिनट में मैंने मैकेनिक को ना ढूंढा और मैंने अपनी गाड़ी को रिपेयर ना कराई तो गाड़ी विल स्टॉप इन द मिडल ऑफ द रोड. तो आप उस रोड पे टर्न ले जाते हैं जहाँ पे आपने सुना है कि काफ़ी सारे मैकेनिक्स होते हैं. बट उस पूरी रोड के ऊपर ना सिर्फ मैकेनिक्स की शॉप्स नहीं होती. आपके पास फूड ब्रांड्स भी हैं, आपके पास क्लोथिंग ब्रांड्स भी हैं. यू हैव सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स. लेकिन जब आप जा रहे हैं आपकी नज़र जो होगी ना सिर्फ ये ढूंढ रही होगी कि मैकेनिक की शॉप कौन सी है. आपको नहीं पता लगेगा कि मैकडॉनल्ड्स गुजर गया, आपको नहीं पता लगेगा KFC गुजर गया. यू विल हैव अ वेरी क्लियर फोकस कि यार मैकेनिक की शॉप कहाँ है और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो गए. वाई? आपको क्लियरली पता है कि अगर मैंने ना ढूंढी तो मेरी गाड़ी बीच में रुक जाएगी. इसी की फ्लिप ले लो कि आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको शदीद भूख लग गई है. आपको भूख लग गई है एंड यू आर लाइक यार शुगर लो हो गई है, अगले 10 मिनट में मुझे कुछ ना मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, चलो कुछ खाने को ढूंढते हैं. अब आप जब उस रोड पे जहाँ पे देर आर सो मेनी डिफरेंट शॉप्स, तो व्हाट विल हैपन इज कि आपको सिर्फ खाने की दुकान नज़र आ रही होगी. और अगर खाने की दुकान नज़र नहीं भी आ रही ना तो दूसरी दुकानों की तरफ आपका ध्यान भी नहीं जा रहा होगा. एक और एक्सट्रीम एग्जांपल ले लें कि आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब है और आपको भेजा जाता है कि फ़ौरन जाके ये इंजेक्शन लेके आओ एंड यू जस्ट गो. ठीक है, अब आपने मेडिकल स्टोर ढूंढना है. कभी सवाल ही नहीं पैदा होगा कि आप अपनी किसी रिलेटिव के लिए इंजेक्शन लेके नहीं जा रही हो और इमरजेंसी केस हो कि आपको रास्ते में मैकडॉनल्ड्स नज़र आ रहा हो, आपको रास्ते में नामहरम्स नज़र आ रही हो, आपको रास्ते में किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन डिस्टर्ब कर रही हो. दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? वाई? बिकॉज यू आर वेरी क्लियर कि मैं बाहर क्यों निकला हूँ, मेरा मकसद क्या और मैंने उसको अचीव करना है. सो दिस इज़ फर्स्ट थिंग कि अगर आपको फोकस करना है तो आपका वाई पार्ट क्लियर होना चाहिए. बट ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि वाई पार्ट क्लियर होता है, स्टिल हम लोग फोकस नहीं कर पाते. और उसकी सबसे बड़ी रीज़न होती है कि हम लेज़ी हो जाते हैं या हमारी डिपेंडेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. अक्सर ऐसा होता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा होता हूँ तो रास्ते में मैं उनसे कहता हूँ कि अच्छा आप रास्ता तुम बताओ कहाँ जाना है. तो मुझे कहती है कि नहीं मुझे नहीं आता. और मैं उनसे कहता हूँ हम कितने सालों से साथ हैं और कितनी दफ़ा इस रोड से गुजर चुके हैं, तुम्हें अभी तक रास्ता नहीं आया. तो उसका एक जवाब होता है जब आप गाड़ी चला रही हैं तो रास्ता फिगर आउट करना आपका काम है, मेरा नहीं. और मुझे कहते हैं कि जब आई यूज्ड टू ट्रैवल अलोन ऊबर पे या किसी और के साथ तब मुझे सारे रास्ते याद थे, अब मुझे रास्ता याद नहीं है. तो दिस इज़ हर कंफर्ट जोन कि अल्लाह ने उसको सिफत भी दी है कि सारे रास्ते याद रखें और उसने याद रखती भी थी. बट अब उसको एक डिपेंडेबिलिटी मिल गई है, कंफर्ट जोन मिल गई है, तो वो नहीं है. एंड सेम गोज़ फॉर कि जब कभी कभी हम नमाज मिस कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाए. बट वो जो एक कंफर्ट जोन होता है ना कि कौन उठे वज़ू करे जाके नमाज पढ़े, उसकी वजह से हम मिस कर देते हैं. सिमिलरली किसी गुनाह से बचने के लिए इट्स वेरी ईजी. हमें पता है कि अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे, तमाम मुसलमानों को पता होता है. बट वो जो कंफर्ट जोन होती है ना कि यार कौन गुनाह छोड़े, फिर नहीं होना पड़ेगा, फिर लोग मौलवी कहना शुरू कर देंगे, तो वो कंफर्ट जोन जो है ना वो आपकी नहीं हो रही होती. तो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये इंसानी फितरत है कि इंसान जो है ना वो प्रेजेंट मोमेंट को ज़्यादा वैल्यू कर रहा होता है और फ्यूचर को इवन इफ ही नोज द कॉन्सिक्वेंस वो उसको इतना वैल्यू नहीं कर रहा होता, जिसको आप प्रोक्रास्टिनेशन भी कहते हो. कि सबको दिमाग में पता होता है कि अगर मैं अभी काम नहीं करूँगा बाद में मेरी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, स्टिल हम लोग काम नहीं करते. तो ये जो दो फोकस होते हैं, ये जो दो फैक्टर्स है ना, आई थिंक इफ़ वी कैन फाइंड द आंसर कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, देन वी विल स्टे फोकस्ड. और उसके बाद अपने आप को पुश करना है. और पुश करने के साथ साथ हमें अल्लाह से दुआ भी मांगनी है. आई थिंक अल्लाह के नबी ने हमें एक दुआ सिखाई भी थी जिसके अंदर अल्लाह के नबी बताते हैं, के नबी अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला मुझे सुस्ती और काहली से महफूज करो.